Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। ठीक मेरे पीछे आप देख रहे होंगे चाइना की सशक्त दीवार खड़ी हुई है, वो लंबी दीवार जो दोस्तों इतिहास में उसकी पहचान कराती है। भारत के लिए क्या दोस्तों, भारत ने पिछले दिनों, अब पिछले 2-3 महीने में जिन घटनाओं का जिक्र मैं कर चुका हूं, उनको देखते हुए लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब भारत विश्व विजेता और विश्व की सबसे बड़ी पावर बनने जा रहा है। ये उसके लिए पॉजिटिव समीकरण बन रहे हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, क्या आप भारत के अब निर्णयों पर आपको विश्वास है या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप लीडरशिप का लोहा मानते हैं या नहीं, ये जरूर बताना। जैसे ही ये H1B वीजा वाला कांड हुआ, उसके बाद भारत का हर नागरिक समझ चुका है। दोस्तों ध्यान रखना, विजनरी लीडरशिप हमारे पास है और हम उस भारत भूमि के बच्चे हैं जहां कहते हैं कि राहें वहां तक जाएंगी, राहगीर जहां तक जाएगा। तू दरिया से क्या पूछ रहा कि नीर कहां तक जाएगा, तू खींच धनु की डोर, निशाना साध ले अपनी मंजिल का। तू मंजिल से क्या पूछ रहा कि तीर कहां तक जाएगा। दोस्तों कहते हैं जहां चाह है वहां राह है, यानी देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आपको ध्यान रखना होगा, भारत ने पिछले दिनों इतने दंश झेले और इन दंशों को झेलते हुए उसने अपने लिए कुछ जुगाड़ तो किया होगा, क्योंकि भारत जुगाड़ में माहिर है। लेकिन उससे पहले दोस्तों कई चील कौए इस बीच कूद पड़े हैं। जैसा मैंने आपको कल के आर्टिकल में बताया था कि देखिए, जैसे ही पता चला कि अमेरिका से भारत का ब्रिलियंट टैलेंट अब इधर उधर भागेगा, सुनामी आएगी, तो दोस्तों चील कौए उनको नोचने के लिए तैयार खड़े। कल ही डिस्कस किया मैंने, आप समझ गए होंगे। मैंने यहां चाइना, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हर जगह से दोस्तों उनको ऑफर्स आ रहे हैं। उन्होंने नई नई पॉलिसीज बना दी हैं। चाइना उनमें से एक है, और सबसे पावरफुल कौन है? चाइना। इसीलिए मैंने सबसे पहले लगाया है कि वीजा के को उसने जारी कर दिया है और कह रहा है कि 1 अक्टूबर से ही आप अमेरिका से निकाले गए हो, रोइए मत, डरिए मत, चाइना आपका भाई आपके साथ है। लेकिन आपको समझना होगा, यह ट्रंप के चाचा का लड़का है दोस्तों। चोर चोर मौसेरे भाई। उसने यह खोला ही इसलिए है कि तुरंत उस टैलेंट को ग्रैब कर लूंगा, और जहां अमेरिका खड़ा है वहां मैं खड़ा हूंगा, उससे ऊपर खड़ा हो जाऊंगा। इन लोगों में इतनी काबिलियत है। हम अपनी काबिलियत नहीं पहचानते। यह हमारा सबसे बड़ा दुख भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी हमारा यही है कि हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ करते नहीं है। दोस्तों वीजा के को जारी कर दिया है चाइना ने और कहा है कि आ जाइए। और ये ज्यादा दिन नहीं हुए इसको, देखिए ज्यादा दिन नहीं हुए इसको। किसके लिए? स्टेम कैटेगरी के लिए बुला रहा है। स्टेम कैटेगरी क्या होती है? साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, यानी टॉप एक्सपर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, टॉप एक्सपर्ट्स ऑफ इंडिया, स्पेशलाइज्ड जितने भी लोग हैं जो वेल ट्रेंड हैं, आइए ना चाइना में। मेरे पास पूरा जमीन तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, मुझे आपकी जरूरत है और मैं कब सरपास कर जाऊंगा? मैं $50 ट्रिलियन पर पहुंच जाऊंगा। अमेरिका तो अभी 28 पे है। आप आइए तो। ऐसे बुला रहा है दोस्तों। लेकिन अब भारत का व्यक्ति समझ चुका है कि कभी भी कोई भी देश, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, कोई भी देश अपने निजी हित के लिए कभी भी लात मार सकता है। अब उस गलती में नहीं आना है। अपने देश लौटना है, अपने देश को महान बनाना है और खुद स्वतंत्रता से जीना है। किसी से डरना नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कितने इंसिडेंट आते हैं। किसी को रंगभेद नीति के तहत गोली मार दी, कोई थोड़ा सांवला था उसको गोली मार दी, रेस्टोरेंट में भारतीयों को पीट दिया। अभी आपने कितनी मार्मिक बात सुनी होगी कि एक साउथ इंडिया का बंदा था, वहां रेस्टोरेंट चलाता था दोस्तों अमेरिका में, और उसका गला काट दिया। किससे? जो पेड़ काटने वाली आरा मशीन होती है उससे गला काट दिया। कब तक झेलोगे? ये मरने के लिए तैयार हो, देश के लिए जीने के लिए तैयार नहीं हो यार। देखो 1 अक्टूबर से ही वीजा तैयार कर दिया उसने कि आ जाइए ना प्लीज, इधर उधर मत जाना वरना आपको कोई भटका ना दे। 1 अक्टूबर से वीजा तैयार कर दिया। ये ठीक उसकी तरह हो रहा है अब, जैसे चील कौए लाश के ऊपर दौड़ते हैं। वो समझ रहे हैं कि ये मर चुका है, लेकिन ध्यान रखिए आप मरे नहीं हो। आप वर्ल्ड में सबसे बड़ा टैलेंट हो, आप मरे हुए नहीं हो। H1B वीजा का जनाजा निकल चुका है। अब चाहे जितनी भी मल्लम पट्टी इस पे कर ले, अब कुछ होने जाने वाले नहीं है। वो समझ चुके हैं कि ये विश्वास पात्र नहीं है। अभी आपको एक आर्टिकल लेके आऊंगा, देखा होगा आपने, वेनेजुएला को धमकी दे दी है। आर्टिकल लेके आऊंगा कैसे तालिबान ने टाल ठोक दिया कि आजा, अगर मां का दूध पिया है तो देख लेंगे, फैसला हो जाएगा कि बारगाम एयरपोर्ट तेरा है कि हमारा है। इस पर लेके आऊंगा आर्टिकल, देखना मत भूलना। दोस्तों अगर आप सीरियसली समझते हो कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितना बुरा किया हो उसने, लेकिन इस बात पर उसने मोदी जी की थैंक यू ले ली, तो भाई साहब इसका मतलब उसने देश के हित में यह काम किया है, चाहे उसने अनजाने में ही किया हो। अगर आप चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोलना प्रधानमंत्री की तरह, तो महेशन आईएएस के सब्सक्राइब बटन को दबा देना। मैं समझ जाऊंगा कि एक्चुअली में आप देश के साथ खड़े हुए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों इसका तो खात्मा हो गया। अब यहां लोग समझ चुके हैं, जो बहुत लंबे समय से रह रहे हैं वे रह सकते हैं, लेकिन नया टैलेंट या जो आ रहा है वो वापस नहीं जाना चाहिए। अपने आप को पहचानिए, अब देश को आपकी जरूरत है मेरे दोस्त। देखिए सिंगापुर खड़ा हुआ है वीजा हाथ में लेके कि आ जाइए ना प्लीज, इधर उधर मत जाइए, चाइना की बातों में मत आना, यूके वगैरह तुमको वो फैसिलिटी नहीं देगा, मैं दूंगा, आ जाइए। चाइना ने, सिंगापुर ने, यूके ने, ऑस्ट्रेलिया ने, सब ने अपने द्वार खोल दिए कि यार इन लोगों को ले लो अगर आपको आगे बढ़ना है तो।
क्योंकि ये वो हैं जो अपने लिए कुछ नहीं करते, ये हमारे लिए करेंगे, इनकी आदत है। यही हमको समझना है, जिसको हम समझ नहीं पा रहे थे। ये बहुत हो गया यार, हमने बहुत झेल लिया। देखो ना, ये बंदे मारे जा रहे हैं बाहर, किसके कारण? ये काला है, वो गोरा है, ये नीतियां चल रही हैं, और इसी नीति के चलते ध्यान रखना, ये बात अब उसूलों पर आ गई है। आपको समझना होगा, भारत वो देश है जिसका दोस्तों सिविलाइजेशन है बहुत लंबा, हम सांस्कृतिक देश हैं, और हमारे पूर्वज कहते हैं कि उसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो अपने देश के लिए कुछ करके दिखाओ, और दिखाओ कि हम जिंदा हैं। देख लीजिए आपके वहां से निकालने का नतीजा हमने क्या दिया है। दोस्तों, आपका प्रधानमंत्री, आपकी सरकार इसके लिए आपके साथ खड़ी है। देखिए ये बंदा गोली मार दी इसको। आपको अभी वाकया सुनाया मैंने कि पेड़ काटने वाली आरा मशीन से काट दिया वो बंदा, साउथ इंडिया का रेस्टोरेंट चलाता था अमेरिका में। ये देखिए दंपत्ति, इस आदमी को मार दिया गया नौकरी पे। ये चीज कब तक झेलोगे आप? अब भारत उसका विकल्प लेकर आ चुका है। हां, मैं सिर्फ समस्याओं पर बात नहीं करता हूं, मैं उसके सॉल्यूशंस पर भी बात करता हूं, और यही महेशन आईएएस की खासियत है मेरे दोस्त। आप ज्वाइन हुए ना, आपको जीवन में कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा कि मैंने महेशन आईएएस को ज्वाइन करके गलती करी। आप हमेशा इस बात को अप्रिशिएट करेंगे और कहेंगे वो मेरा अच्छा दिन था जब मैं जेन्युइन इंफॉर्मेशन से जुड़ा। भारत ने अपने लिए विकल्प खोज रखा है, एंड दैट इज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जीसीसी कहते हैं इनको। ध्यान रखना, आने वाले 7 साल के अंदर 84% वर्ल्ड की जीडीपी एशिया से होकर गुजरने वाली है, और एशिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन रहेगा? भारत। भविष्य मालिका कहती है भाई भारत का समय है, भारत सुपर पावर बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, बशर्ते उसके लोग उसका अगर साथ दें तो, क्योंकि लोग साथ नहीं होंगे तो लीडर भी कुछ नहीं कर सकता। आज आपको संकल्प लेना चाहिए कि हम देश का साथ देंगे, देश को ऊपर ले जाएंगे। ये दोस्तों ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं। इसका मतलब क्या है, समझने का प्रयास करना कि विश्व में जितना टैलेंट है, जितने ब्रिलियंट लोग हैं, भारत में जितने ब्रिलियंट लोग हैं, या वर्ल्ड में जितनी बड़ी कंपनियां हैं, जितने बड़े ऑफिसेस हैं, सब किसकी तरफ घूम रहे हैं? भारत की तरफ घूम रहे हैं। कल ही मैंने आपको आर्टिकल बताया, और वो आर्टिकल काम कर रहा है आज, कि हमको अब ऐसे नहीं जाना है, अब ये सीन ऐसे हो जाना चाहिए विश्व की तरफ से, और भारत अगर ऊपर ना उठ जाए तो मेरे से कहना। दोस्तों ये करना होगा हमको यार, हमको समझना होगा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं 84% अब हमारी जो जीडीपी है ना, वो 2x से बढ़ेगी, अब डबल स्पीड से बढ़ने वाली है। ग्लोबल इंक्रीमेंटल जो ग्रोथ है ना वर्ल्ड की, वो 84% एशिया से होकर गुजरेगी, और भारत उसमें सबसे बड़ा प्लेयर होगा। ध्यान रखना, यह समझने की बात है, यह हमको पता नहीं, हम समझते हैं भारत कुछ है ही नहीं। दोस्तों देखिए, 6 सिटीज होस्ट 92% ऑफ जीसीसी, 92% जीसीसी सिर्फ 6 सिटीज में है, यानी आगे आने वाले टाइम में ये 400 से ज्यादा होने वाले हैं। यहां देखिए दोस्तों, अभी ये दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, इस टाइप के बड़े सिटीज में है। मैंने आपको कल ही बात करी थी ना, किसकी? सिलिकॉन वैली, बेंगलोर को, सिलिकॉन वैली को हमको अपग्रेड करना है, वही है ये। और ध्यान रखना, आगे आने वाले समय में दोस्तों भारत इतना बेवकूफ नहीं है, भारत ने अपने लिए विकल्प रखे। अब भारत से कोई नहीं जाएगा, भारत में लोग आएंगे, और उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। खुलकर सरकार कह रही है कि अगले 5 ईयर की ग्रोथ का सागा है कि 400 प्लस न्यू ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इंडिया में होंगे, नई 1100 यूनिट लगेंगे। ध्यान रखना, और जो 64 बिलियन है ना, वो 2030 तक कितनी हो जाएंगे? 99 से 105 बिलियन डॉलर। यहां देख लीजिए आप, ये ग्रोथ है। हम वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट ऑफिस बनने जा रहे हैं, यानी विश्व में 4थी सबसे बड़ी ऑफिस। हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन, हर बड़ी कंपनी, हर ब्रिलियंट व्यक्ति की ऑफिस भारत में होगी। ये भारत का क्या है? ये विजन है भारत का। और जब बाढ़ आएगी किसकी? जॉब्स की, क्योंकि हर कंपनी यहां होगी, हर ऑर्गेनाइजेशन यहां होगा, तो जॉब की बाढ़ आएगी दोस्तों, आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। और जब जॉब की बाढ़ आती है, लोगों के हाथ में पैसा रहता है, वो मार्केट में खर्च करते हैं, मनी का फ्लो बढ़ता है, और जीडीपी ऐसे जाती है तीर की तरह ऊपर। यह भारत का विजन है, लेकिन इसमें आपको साथ देना होगा, वरना सब मामला यही रह जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप महेशन आईएएस से जुड़ चुके होंगे, नहीं जुड़े हैं, पहली बार आए हैं तो जुड़ जरूर जाना ऑथेंटिक जेन्युइन इंफॉर्मेशन के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं फिर लेकर आ रहा हूं अगला आर्टिकल। दोस्तों ट्रंप ने धमकी दे दी है तालिबान को, तालिबान ने टाल ठोक दिया कि मां का दूध पिया है तो आके दिखा दे, फैसला हो जाएगा कि बारगाम एयरवेज तेरा है या हमारा। दोस्तों अमेरिका ने अभी अभी ट्रंप का रिसेंट ट्वीट है, वेनेजुएला को धमकी दे दी है कि सुधर जाओ, अपने पागलों को, अपने सारे क्रिमिनल्स को यहां से ले लो, वरना तुमको इतनी कीमत चुकानी पड़ेगी कि तुम कुछ चुका नहीं पाओगे। मैं लेकर आऊंगा नए आर्टिकल, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, और मिलता हूं फिर से एक नेक्स्ट एडिटोरियल में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, वंदे मातरम।